Welcome back to our channel. Today in this video we are going to learn mathematics for class 6. Today in this video we are going to solve remaining question of exercise. In the previous video we had to solve from question number 1 to 11. Now we have to start from question number 12. Then start. The first question is question number 12 का जो B है like this और इसे हमें solve करना है. इसे राइट करना है arrange the descending order. हमें इस फ्रैक्शन को जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. एक ऐसा ही हमने कल असेंडिंग ऑर्डर में 11 का सॉल्व किया था, उसी बेस पे करते हैं. देखिए यहाँ पे न तो न्यूमिनेटर इक्वल है और न ही न्यूमिनेटर इक्वल है. तो फर्स्ट वर्क हमारा यहाँ होता है कि न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर को ये किसका दोगे सेम करते हैं. तो फिलहाल यहाँ डिनोमिनेटर सेम करने वाले हैं, जनरली यही करते भी है. देन फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 6, 9 एंड 12. इनका एलसीएम क्या है पहले वो फाइंड कर लेते हैं और उसके हिसाब से वो इसको जो है इक्वल करेंगे. तो इस तरीके से अगर 3 का फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना चाहते हैं तो 3 is only 3. 6 के लिए हम लोग राइट कर सकते हैं 2 into 3 और 9 के लिए 3 into 3 एंड फॉर द 12 2 into 2 into 3. इस तरीके से जो एलसीएम हो जाएगा इनका 2. सारे नंबर हमें कलेक्ट करने होते हैं, जो नंबर कई जगह है वहां से लेते हैं जहाँ ज्यादा होते हैं. 2 और 3 यहाँ से लेंगे और कोई नया नंबर नहीं है. इस तरीके से 2 जब 4 3 जब 12 3 जा 36. क्लियर. तो 36 एज अ डिनोमिनेटर हम राइट करेंगे लाइक दिस. ये एलसीएम हो गया हमारा 36. तो इस तरीके से मेंटेन करना हमारा है, यानी आपको कल के तरीके से बताया था जिस तरीके से नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस वीडियो में जिस तरीके से. अब डिनोमिनेटर में इसे डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा. तो 2/3 3 से इसे डिवाइड करेंगे हम. अब अगर 36 को आप अगर 3 से डिवाइड करते हो तो 12 आता है. इसका मतलब 12 से यहाँ मल्टीप्लाई किया जाएगा लाइक दिस. और जब आपका रिजल्ट हो जाएगा 12 2 जा 24 एंड 12 3 जा 36 like this. Now the next 5/6, then 5 multiply 6. Now 36 divide by 6 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आएगा हमारा ऑलरेडी 6 multiply by 6. then 5 6 जा 30 and 6 6 जा 36. Now next question 8/9. Now 8/9 divide 36 by 9. When 36 divided by 9 तो 9 36 divided by 9 तो 9 4 जा 36. then multiply by 4 और रिजल्ट हमारा हो जाएगा ये 8 4 जा 32 and 9 4 जा 36. Clear. and one and last 11/12. Now 11 by 12. तो 12 से डिवाइड करते हैं 36 को. 36 डिवाइड बाई 12 तो 12 से डिवाइड करेंगे इसे तो रिजल्ट हमारा आएगा 2. देन मल्टीप्लाई बाई 2. इस तरीके से जो रिजल्ट हमारा आएगा 11 2 जा 22 और 12 2 जा 12 से डिवाइड करेंगे. सॉरी 3 टाइम आएगा इसका. 12 3 जा 36 तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे. मल्टीप्लाई बाई 3. नाउ 11 3 जा 33 एंड 12 3 जा 36. क्लियर. लाइक दिस. एंड इस तरीके से जो है 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 12 को 36 को 12 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा लाइक दिस. तो ये आपका हो गया 33/36. क्लियर. और अब इस तरीके से जो हमारे हैं ये 2/3 5/6 8/9 11/12 ये हमारा जो है पूरा कन्वर्ट हो चुका है फ्रैक्शन में. क्लियर. अब इस हिसाब से जो है हमें इन नंबर्स को डिसेंडिंग में अरेंज करना है. तो डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए जो आपका यहाँ पे नंबर जो हमें दिए गए थे अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो अब जो है राइट करना है इन्हें. तो इन्हें अरेंज कर सकते हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने के लिए तो सबसे पहले जो है
डिसेंडिंग में आप जानते हो जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है पहले उसे ऐड करते हैं। तो ये 24/36 है, 30/36 है, 32 यानी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमारा जो है ये 33 है। 33/36 यानी कि 11/12 जो हमारा है फर्स्ट आंसर होगा। क्लियर? आफ्टर दैट 32 है यानी 8/9 सेकेंड नंबर, एंड आफ्टर दैट 30/36 यानी 5/6 नेक्स्ट नंबर, एंड 24/36 यानी 2/3 लास्ट नंबर। क्लियर? इस तरीके से जो गिवन डेटा यानी गिवन फ्रैक्शन है ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। इस तरीके से इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चन ए और सी है उससे आप सॉल्व कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, reduce the fraction in lowest term. Reduce the fraction to lowest term. दिए गए फ्रैक्शन के जो है रिड्यूस करके उसको लोवेस्ट टर्म में ऐड करना है। जैसे कि आपका क्वेश्चन है ये 3/9। आप जानते हो 3 को 3 इनके सबसे पहले जो है दिए गए नंबर को हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में राइट करते हैं। 3 को जैसे 9 को 3 into 3 राइट करते हो और जो फैक्टर कॉमन होकर कैंसिल कर देंगे और आपका आ जाएगा बस 1/3। क्लियर? इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे इसी का बी है 8/18, तो पहले हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आप सभी जानते हो पहले एलसीएम फाइंड करने में बहुत सारा किया हुआ है। 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 18 का जब करेंगे हम लोग तो 2 into 3 into 3, 5 3 जा 9, 2 जा 18। क्लियर? और इस तरीके से 1 फैक्टर के कॉमन है कैंसिल हो जाएंगे। जो रिमेनिंग बचेगा उसका दोबारा जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। इस तरीके से नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। वन मोर क्वेश्चन हम कर देते हैं। जैसे इसका जो है ई है 144/80, तो इनका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जिस तरीके से 144 का है 72, 36, 18, 9, फिर कट करते हैं 3 से 1। तो इस तरीके से 4 2 and 3 उस तरीके से 80 के लिए कट कर लेंगे। 2 से डिवाइड करते हैं 40 once again divide by 2, 20 once again divide by 2, 10 once again divide by 2, 5 से 1। इस तरीके से 80 के लिए हो जाएगा 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5। क्लियर? एंड नाउ जो भी फैक्टर कॉमन है उन्हें कट कर देते हैं। फर्स्ट से फर्स्ट कैंसिल, सेकंड से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, रिमेनिंग 3 3 जा 9 एंड ओनली 5। यानी ये आपका है सिंपलेस्ट फॉर्म में 9/5। क्लियर? इस तरीके से जो भी फ्रैक्शन आपको दिए गए हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का ही हम प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे और उसके बाद जो फैक्टर कॉमन होंगे उन्हें कैंसिल कर देंगे और रिमेनिंग क्वेश्चंस फैक्टर्स को वापस मल्टीप्लाई करके राइट कर देंगे। इस तरीके से उस क्वेश्चन का जो है सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन 13 के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं यू कैन सॉल्व इट। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन। Now we have to identify that which of these are in lowest terms। कौन सा इसमें से लोवेस्ट टर्म में है? we have to identify it। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है फर्स्ट 3/11। क्लियर है? इनका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ऑलरेडी प्राइम नंबर है
और हम जानते हैं प्राइम नंबर को और रिड्यूस भी कर सकता है, तो सो दैट नो एनी फैक्टर कॉमन एज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये लिख सकते हो दिस इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, नो एनी कॉमन फैक्टर in numerator and denominator, so that no any common factor in numerator and denominator, so that 3/11 is लोवेस्ट टर्म। क्लियर? इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे है यहाँ पे सी कर देते हैं, इसका सी के लिए 25 का, इसमें भी बी करते हैं 5/20, तो 5 की जगह 5 और 20 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 into 5 होगा। क्लियर? और इस तरीके से हम देखेंगे कि इन दोनों के पास 1 फैक्टर एज अ कॉमन है, लिख सकते हैं सिंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ है और कॉमन फैक्टर 5, एक कॉमन फैक्टर 5 है, सो दैट 5/20 इज नॉट इन लोवेस्ट टर्म। क्लियर? इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन को जो है प्राइम फैक्टर में राइट करेंगे और उनमें अगर कोई कॉमन फैक्टर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हो जाता है तो हम बोलेंगे वो अपने लोवेस्ट टर्म में नहीं है, और जिनमें नहीं होगा तो बोलेंगे वो अपने लोवेस्ट टर्म में है। क्लियर? एंड नाउ इन दिस वे exercise 7b will be end, and the next exercise will be now start in the next video. Till then, thank you.